हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित, आपका हेल्थ कोच। हमारे पिछले एपिसोड्स में आपने मेटाबॉलिक डिसफंक्शन और डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की होगी। आज इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, और वो है इंसुलिन। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा कॉमनली प्रचलित जो जानकारी है कि इंसुलिन आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज को आपके सेल्स तक पहुंचाता है और ये एक न्यूट्रिएंट कैरियर है। उसके अलावा एक स्टेप अगर आप आगे जाएं तो काफ़ी सारे लोग ये भी जानते हैं कि इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी ये आपके शरीर में एनर्जी को स्टोर करता है, या तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में और या फिर फैट के फॉर्म में। जितनी भी एक्सेस एनर्जी आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं होती है उसको किसी भी फेमाइन के टाइम पर उपयोग करने के लिए, एक इमरजेंसी यूज़ के लिए कुछ ना कुछ आपके शरीर में स्टोर करके रखता है, या तो मसल में या फिर लिवर में। इसके आगे जो अगले लेवल की जानकारी है जो आपके लिए जानना आवश्यक है, अगर आप प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो आपको शायद ये अंदाज़ा नहीं होगा कि डायग्नोसिस के दिन से कितने दिन पहले से आप इस जगह पर आने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। यानी आपका शरीर बहुत सालों तक इस बात से संघर्ष कर रहा था कि वो आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की स्टेज में नहीं जाने दे। अगर आप प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के बारे में और जानकारी जो हमारे पिछले एपिसोड से आपने ली होगी, अगर आप उसको दोबारा से रिव्यू करें तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में इंसुलिन की अधिकता आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ ले जाती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते आपको प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की तरफ लेकर जाता है। अब यदि आप इस बात को सोच कर देखें कि अगर आज आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हैं और आज से 5 साल पहले क्या आपको कोई वार्निंग अलार्म मिल सकता था कि आप उस स्टेज से रिवर्सल की तरफ चले जाते और इस तरफ प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की स्टेज पे नहीं आते। इस बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी उन लोगों को हो जो आज उस स्थिति में जाने वाले हैं या उस स्थिति की ओर जाने का वार्निंग अलार्म चाहते हैं, उनके लिए ये एपिसोड बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके शरीर में जब भी कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन होता है, आपकी बॉडी उसमें एक प्रोपोर्शनेट इंसुलिन का रिस्पांस देती है ताकि कार्बोहाइड्रेट से एक्सट्रैक्टेड, या आप जो खाने में खाते हैं उससे एक्सट्रैक्टेड ग्लूकोज को आपके सेल्स में वो ट्रांसपोर्ट कर सके। और ये रिस्पांस डिटरमिन करता है आपकी नॉर्मलसी या आपके एबनॉर्मल होने का। जब भी आप एक अर्ली एज में, यानी एक ग्रोन अप एज में 25-27 की एज से जब आप रूटीन कोर्स में अपने मेडिकल चेकअप्स कराते हैं, तब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेकअप आपको कराना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप आने वाले समय में इन सब दिक्कतों से आप बचना चाहते हैं। आमतौर पर ये बहुत कॉमन है कि 25 साल के बाद जब आप अपने पहले जॉब्स में आते हैं, जब फर्स्ट टाइम अपनी फैमिलीज़ को आप प्लान करते हैं, तो आप एक हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में रहते हैं, इरेगुलर लाइफस्टाइल जीते हैं, आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, आप फूड का कंजम्पशन बहुत ही इरेशनली करते हैं। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे आपके शरीर में इंसुलिन का रिस्पांस बदलने लगता है, और स्वाभाविक रिस्पांस से आप एक एक्सेसिव इंसुलिन के रिस्पांस की तरफ जाने लगते हैं। और इसके प्राथमिक लक्षण, वेरी प्रिलिमिनरी सिम्टम्स जो आपको नज़र आते हैं, वो बढ़ा हुआ पेट, विसरल फैट के रीजन में, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप में ग्रोथ दिखाती हैं, यानी आपके वज़न का लगातार बढ़ना, या आपको बहुत ब्लोटिंग फील होना, या इस तरह की चीज़ें जब आपको शुरुआती लक्षण आते हैं तो आपको पहली बार सावधान होकर अपने एनुअल चेकअप में इंसुलिन लेवल्स का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप एक हेल्दी लेवल से और प्योर डायबिटिक लेवल पर जाते हैं तो वो कई स्टेजेस में होता है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको कुछ क्राफ्ट पैटर्न्स दिखाएं, यानी क्राफ्ट पैटर्न में जो वो डिपिक्ट करता है वो इंसुलिन के रिस्पांस को डिपिक्ट करता है टिपिकल कार्बोहाइड्रेट के इनटेक के ऊपर। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जब कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करता है तो उसके शरीर में उसी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा के हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट रिस्पांस आता है, जिसको हम कहते हैं यू इंसुलिन, यानी उसके इंसुलिन का प्रोपोर्शन उसके द्वारा खाए हुए कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोपोर्शन में होता है। जैसे ही ये स्थिति एक स्टेप आगे जाती है तो यूजुअली ये देखा जाता है कि पैटर्न नंबर 2 शुरू होता है। जब आपके शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है तो आपके शरीर को
उस ब्लड शुगर को अपने सेल्स तक पहुंचाने के लिए या फैट जमा करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपके शरीर में इस्तेमाल होने वाला इंसुलिन की डोज उसमें लगातार बढ़ोतरी होती है। तो जब आप पैटर्न 2 की तरफ जाते हैं तो उतनी ही मात्रा के कार्बोहाइड्रेट को आपको उसका ग्लूकोज ठिकाने लगाने के लिए एक्स्ट्रा इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपके बीटा सेल्स यानी आपका पैनक्रियास सेक्रीट करता है। तो आप देखते हैं पैटर्न 2 में सबसे पहले आप उतना ही कार्बोहाइड्रेट जब खाते हैं तो उसी की प्रोपोर्शनेट मात्रा इंसुलिन की जो सबसे पहली स्टेज में थी वो बढ़ने लगती है, यानी आपके शरीर में उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स की ब्लड शुगर को ठिकाने लगाने के लिए आपका शरीर एक्सेसिव इंसुलिन सेक्रीट करने लगता है। और वो रिस्पांस नॉर्मल इंसुलिन रिस्पांस यानी ईयू इंसुलिन के लेवल के ऊपर होता है, और वो 3 से 4 घंटे में ब्लड शुगर को एक नॉर्मल लेवल पर लाके नीचे की तरफ आ जाता है। ज़्यादा इंसुलिन सेक्रीट होने की वजह से धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस का लेवल बढ़ने लगता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब बढ़ता है तब बॉडी को बहुत ही डिस्प्रोपोर्शनेट तौर पर और भी ज़्यादा इंसुलिन की आवश्यकता पड़ने लगती है, जिसकी वजह से आप उसमें पैटर्न नंबर 3 को देखते हैं। पैटर्न 3 में आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके इंसुलिन के लेवल्स तो हाई होते हैं, लेकिन इंसुलिन का लेवल काफ़ी देर से गेन होता है। यानी इंसुलिन की पीक, आप खाना यहाँ पर खाते हैं, सबसे पहले जो इंसुलिन यहाँ आ रहा था उसके बाद यहाँ आना शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ आने लगता है। यानी आपके शरीर में जो ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे बाद नॉर्मल लेवल पर आनी चाहिए, उस समय आपकी ब्लड शुगर हाई मिलती है, और 2.5 से 3 घंटे के बाद जब इंसुलिन की पीक बनती है तब आपकी ब्लड शुगर हैंडल होकर धीरे धीरे नीचे आती है। इसका अर्थ होता है आपकी बॉडी में ज़्यादा देर ब्लड शुगर के लेवल्स एलिवेटेड बने रहना, और ये पैटर्न नंबर 3 में बहुत सिग्निफिकेंट होता है। पैटर्न नंबर 3 में एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि ये लेट रिस्पॉन्स ये दर्शाता है कि आपके बीटा सेल्स, आपका पैनक्रियास काफ़ी थक चुका है और उसको रिस्पॉन्ड करने में बहुत देर हो रही है। यानी इसको हम कहते हैं इम्पेयर्ड इंसुलिन रिस्पॉन्स या इम्पेयर्ड ग्लूकोज रिस्पॉन्स। जब आपके शरीर में इंसुलिन की लगातार अधिकता होती है तो इंसुलिन आपको कंसिस्टेंटली भूख लगाता है, और आपके वजन बढ़ने के साथ साथ इंसुलिन की मौजूदगी की वजह से आप ज़्यादा खाना खाते हैं, आप बार बार खाने की आपकी इच्छा होती है, यू फील हंग्री अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जिसकी वजह से आपके शरीर में इंसुलिन बार बार हायर लेवल्स पे बढ़ता है और यूजुअली एलिवेटेड लेवल्स पर लंबे समय तक रहता है, और इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि आप उतना ही, यानी स्टेज 1 के बराबर जब आप कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करते हैं, पहली स्टेज में इंसुलिन रिस्पॉन्स यहाँ होता है, दूसरे में यहाँ होता है, तीसरे में आपने देखा होगा कि ये इंसुलिन रिस्पॉन्स आमतौर पे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, और चौथे लेवल पे यानी पैटर्न 4 की तरफ जब आप जाते हैं तब आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज होता है कि आपका पैनक्रियास और बीटा सेल्स बिना सोचे समझे इस ब्लड शुगर से लड़ते लड़ते ही कंसिस्टेंटली इंसुलिन लेवल्स को बढ़ाए रखते हैं। यानी ब्लड शुगर नीचे नहीं आती है, पैनक्रियास और बीटा सेल्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं उसको मैचअप करने के लिए, नहीं कर पाने की वजह से और इंसुलिन निकालते हैं, और आपका शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण उस ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज लेवल पे लेकर नहीं आ पाता है। और पैटर्न 4 पे आना इस बात का इंडिकेशन है कि अब आपको शायद एक्स्ट्रा एड की ज़रूरत पड़ेगी, जो है एक्स्ट्रा एक्सोजेनस इंसुलिन, क्योंकि आपकी बॉडी इतने हाई लेवल पर ओवरवर्क कर रही है कि आपके बीटा सेल्स और पैनक्रियास आपके शरीर में फ्लोटिंग ब्लड शुगर को हैंडल करने में पूरी तरह से अक्षम है। दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट। अगर इस स्टेज में अगर आप कंटिन्यूसली ब्लड शुगर को लोअर करने के लिए अगर आप टैबलेट्स लेते रहते हैं तो आप देखेंगे कि उन टैबलेट्स का असर एक तो कम होता है, दूसरा अगर आप अपने पैनक्रियास के ऊपर और भी ज़्यादा इंसुलिन निकालने के लिए उस तरह की टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका इंसुलिन निकलेगा तो लगभग उतना ही, क्योंकि कैपेसिटी से ज़्यादा शायद आपका पैनक्रियास उतना इंसुलिन सप्लाई नहीं कर पाएगा, लेकिन इतने ओवरवर्क की वजह से आइदर योर बीटा सेल्स विल स्टार्ट डाइंग आउट, या उनके ऊपर इतना ज़्यादा ओवरवर्क होगा
कि वो थक जाएंगे इंसुलिन निकालते निकालते, और इंसुलिन की बिकॉज एफिशिएंसी कम है काम करने की, इसलिए वो कभी भी पूरा नहीं पड़ेगा। तब आपको एक्सोजेनस इंसुलिन का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। क्राफ्ट पैटर्न्स को जानने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे आप अपने बॉडी में होते हुए इंसुलिन पैटर्न्स के चेंजेस को रीड कर सकते हैं। यानी अगर आप यंग एज में हैं, 25, 27, 28, 30, और धीरे धीरे आप जब उस बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ के दौर में गुजर रहे होते हैं, आप अपनी बॉडी में कोई चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे अगर आपका वज़न बढ़ता है या आपको बहुत तनाव है, आपका खाना पीना इरेगुलर है, तो आप साल भर में एक बार जो अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसमें आप डायबिटिक हो या ना हो, आपके ब्लड में शुगर हो या ना हो, आपको इंसुलिन का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। अगर आपके इंसुलिन के लेवल्स उस समय पे आपको रेज्ड मिलते हैं, तो वो एक अलार्म है जो आपको वार्निंग देगा कि अब आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जो भी लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसकी वजह से आपके शरीर में आपकी इंसुलिन के लेवल्स एक कुछ इरेगुलरिटी को ठीक करने के लिए बहुत ही रेज लेवल्स पर बने हुए हैं, और अगर आप उनको नीचे लेकर नहीं जाएंगे तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ जाएंगे। फिर प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ वाली जिस स्टेज में आपको जाना है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, और 35, 36, 37 डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट यू गो देयर, आप वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। अर्ली एज में इंसुलिन के लेवल्स का अंदाज़ पड़ना आपके लिए एक खतरे की घंटी, वार्निंग अलार्म, या आप ऐसा कह सकते हैं एक कॉशनरी सिंबल है। इस कॉशनरी सिंबल को आपको बहुत ध्यान से रीड करना चाहिए और समय समय पर इसको मॉनिटर करना चाहिए। साल में एक बार कम से कम अपने इंसुलिन लेवल्स को ज़रूर चेक कराएं। आने वाले समय में आपको प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के खतरों से बचा सकता है, क्योंकि बढ़े हुए इंसुलिन लेवल्स को आप नॉर्मलाइज करने के लिए कम से कम वहाँ से कुछ इंटरवेंशन शुरू कर सकते हैं। इंसुलिन को कम रखने के लिए आपके पास टिपिकली 2 या 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं। पहली स्ट्रैटेजी है, आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहिए। यानी अगर आप दिन में 12 से 14 घंटे अपने पेट को किसी भी तरह का फीड ना दें, यानी अगर आप कुछ नहीं खाते हैं, तो नेचुरल कोर्स में आपकी बॉडी में जो बढ़े हुए इंसुलिन है, वो ब्लड शुगर नीचे आने की वजह से इंसुलिन के लेवल्स भी धीरे धीरे फॉलो करते हैं और वो नॉर्मलाइज्ड लेवल पर आ जाते हैं। और धीरे धीरे जब ऐसा होना शुरू होता है, तब आप 12-14 घंटे अपनी बॉडी में इंसुलिन के लेवल्स को कम रख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, आप हाई फाइबर डाइट खाना शुरू करें और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को लिमिट करें और प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स का चुनाव करें। यानी आपको छिलकेदार, हाई फाइबर, होल ग्रेन्स जैसी चीज़ें आपको कंज्यूम करना चाहिए, बजाय रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के, जैसे ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे आपको बहुत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के रिस्पांस में ये इंसुलिन लेवल्स बहुत हाई लेवल पर जाते हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, आपको ग्रेजुअली अपने वॉक और अपनी एक्सरसाइज के लेवल्स को बढ़ाना चाहिए। यानी आपको एक हेल्दी लेवल पर एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि अपने वज़न को आप नियंत्रित करें और हर दिन कुछ ना कुछ कैलोरीज जलाकर आप अपने बढ़े हुए वज़न को धीरे धीरे नियंत्रित करें। अगर आप अपनी कैलोरीज का इंटेक कम करेंगे और अपने वज़न को नियंत्रित करेंगे, तो आप इस स्थिति से वहीं से यू टर्न ले लेंगे और आपको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। आज से इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, फ्रीक्वेंट ईटिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। यानी हर 2-2 घंटे में कुछ खाना आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि 3 से 4 घंटे में अगर आपके इंसुलिन के लेवल्स नॉर्मलाइज होते हैं, उससे पहले ही आप अपने शरीर को कुछ ना कुछ ऐसा दे देते हैं जिसकी वजह से आपका पैनक्रियास फिर से इंसुलिन रिस्पांस ऊपर लेकर जाता है, और फिर अगले 3 से 4 घंटे आपके इंसुलिन लेवल्स हाई बने रहते हैं। और अगर आप दिन में 12 घंटे की विंडो में खाते हैं, तो आप अपने इंसुलिन लेवल्स को कम से कम 16 से 17 घंटे बढ़ाए रखेंगे, और वो भी बहुत हाई लेवल्स पर, जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप वेट भी गेन करेंगे, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, आपके पेट और कमर के चारों तरफ विसरल फैट लगातार जमा होगा, और आप उन सारे लक्षणों को पहचान पाएंगे। आप थका हुआ महसूस करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपके साथ ग्रेजुअली होने लगेंगी। इसलिए इसको बहुत ही साइलेंट किलर कहते हैं। इससे बचें और हमेशा एक अच्छे हेल्दी रेजिम की तरफ जाएं। मुझे उम्मीद है कि इंसुलिन के बारे में ये समझ के शायद आप प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ की तरफ नहीं जाएंगे और वापस
उसी हेल्थ स्टेटस की तरफ जाएंगे जहां आपके शरीर में बहुत एनर्जी, एक बहुत रेगुलेटेड लाइफस्टाइल रहती है और लंबे समय तक निरोग बने रहने की स्पिरिट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।